सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू एकार्थम कॉमर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आपने अभी तक अकाउंट्स के लेक्चर्स देख चुके हैं और इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स देख चुके हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं ओसीएम के इम्पोर्टेंस। बट ओसीएम के इम्पोर्टेंस से पहले हम सबसे पहले देखने वाले हैं ओसीएम के 5 इयर्स के पेपर एनालिसिस। इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन से क्वेश्चंस के लिए कौन से चैप्टर्स करना ज्यादा जरूरी है, पेपर में कितने पॉइंट्स लिखने हैं, पेपर प्रेजेंटेशन कैसा आपको करना है। तो ये सारी चीजें हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो भैया ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं गारंटी देती हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपको ओसीएम में कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि कौन से चैप्टर्स पे हमें किस पार्ट पे कितना कॉन्सेंट्रेट करना है और कहाँ पे भाई पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझने वाली है इस लेक्चर में, तो बने रहिए। अब लेक्चर शुरू करने से पहले मुझे एक बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है, वो ये है कि बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 1 आपका जो ऑब्जेक्टिव्स है ये आपको बहुत अच्छे से थरोली करके जाना है। एक भी चैप्टर छोड़ना नहीं है, हर एक चैप्टर आपको करके जाना है। ये 20 मार्क आपके हाथ के हैं, आपसे ये कोई छीन नहीं पाएगा बच्चों। ये इतने बढ़िया मार्क्स है, तो सोचो 80 में से 20 मार्क आपके यहाँ पे शॉर्ट हो रहे थे। अब बचे हमारे 60 मार्क्स। अब ये 60 मार्क्स को हम अब इस लेक्चर में सॉर्ट आउट करेंगे। अब बट एक और पॉइंट याद रखना, जब भी आप ऑब्जेक्टिव्स कर रहे हो तो इसमें आपको जो फिल इन द ब्लैंक्स है, एमसीक्यू है, इसका प्लीज 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 बच्चों पूरा का पूरा क्वेश्चन लिखना है ना। सिर्फ आंसर लिख के मत आना, क्योंकि बहुत बार ऊपर क्वेश्चन में लिखा होता है रीराइट, हम देखते नहीं है और हम वहां पे हमारे मार्क्स गवा देते हैं। तो आपको यहाँ पे थरोली पूरा क्वेश्चन लिखना है, उसी के साथ साथ उसका आंसर भी लिखना है। बाकी सब में यू कैन डायरेक्टली राइट द क्वेश्चंस एंड यू कैन गेन द मार्क्स, बट सॉरी आंसर्स एंड यू कैन गेन द मार्क्स, बट फिल इन द ब्लैंक्स एंड एमसीक्यू में कंपल्सरी आपको क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, एक मार्क भी हमें गवाना नहीं है, हमें हर एक मार्क्स। अब इसमें एक और बात याद रखना, आपको स्पेलिंग का ध्यान देना है। यहाँ पे आपने जरा सी भी स्पेलिंग मिस्टेक करी डायरेक्ट 0 मार्क्स या हाफ भी नहीं मिलते हैं। बाकी जगहों पे आपकी स्पेलिंग थोड़ी ऊपर नीचे हुई नो समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ स्पेलिंग गलत हुई बात खत्म। तो ऑब्जेक्टिव्स में स्पेलिंग का ध्यान देना है। एंड बहुत बार अगर आपको कोई स्पेलिंग नहीं आ रही है, आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन पेपर में वो स्पेलिंग मिल जाएगी, तो एक बार गो थ्रू कर लेना, कोई ना कहीं मिल सकती है, काफी चांसेस है इसके। ठीक है, तो स्पेलिंग का ध्यान देना है हमें फिल इन द ब्लैंक्स एमसीक्यू हमें पूरे लिखने हैं, पूरे के पूरे क्वेश्चन के साथ लिखने के हैं। ठीक है, चलेगा। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा वो है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंसेप्ट। ठीक है, कितने कितने क्वेश्चंस लिखने हैं आपको? 4। कितने मार्क्स का आने वाला है? 8। मतलब एक क्वेश्चन आपका बनने वाला है 2 मार्क्स का। कितने पॉइंट्स लिखने हैं मैम इसमें? भाई आपको इसमें लिखने हैं 4 पॉइंट्स। बच्चों कितने लिखने हैं? सो सॉरी, 4 पॉइंट्स। 4 पॉइंट्स लिखने हैं, वो भी पॉइंट वाइज, ध्यान में रखना। और एक और बात ध्यान रखना, नया क्वेश्चन नया पेज, यानी क्वेश्चन नंबर 2 नए पेज से स्टार्ट होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स आप पूरा 1-2 पेजेस या 3 पेजेस में खत्म करोगे, 4th पेज पे आप स्टार्ट करोगे क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट हेडिंग आपकी रहेगी एक्सप्लेन द टर्म्स एंड कंसेप्ट, एंड देन आप उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो भी आप 1 2 3 जो भी अटेम्प्ट करने वाले हो वो क्वेश्चन, एंड देन उसका पॉइंट वाइज आपको लिखना है। ठीक है, समझ गए? यहां तक क्लियर है बात? ओके, चलो आगे हम बढ़ते हैं। अब आप इसमें जरा गौर से देखोगे तो आपको ज्यादा क्वेश्चंस रिपीटेटिव नहीं दिखेंगे। सिर्फ 2021 के जो क्वेश्चंस थे वो 2022 में रिपीट हुए थे, बाकी आप एक भी रिपीटेशन नहीं देखोगे, है ना। तो यहाँ पे रिपीटेशन की चांसेस बहुत 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 कम है। लेकिन एक बात यहाँ पर है कि क्वेश्चन नंबर इन रिसेंट 3 इयर्स चैप्टर नंबर 5 से ज्यादा क्वेश्चंस आए नहीं है, तो टर्म्स यहाँ पे आए नहीं। एंड मुझे लगता है टर्म्स तो आपका ऐसे भी हो ही जाते हैं, क्योंकि आप अगर पूरे क्वेश्चंस करोगे क्वेश्चन नंबर 4 5 6 तो वहां कहीं ना कहीं वो टर्म्स जो है आपके हो जाते हैं। तो ठीक है, तो टर्म्स एटलीस्ट आप इतने टर्म्स तो करके जाओ, क्या पता इसमें से 3 या 4 रिपीट हो जाए। अगर आपने कुछ ही नहीं किया है तो
इतने भी अगर आपने टर्म्स किए तो 3-4 रिपीटेशन की चांसेस है, आपको यहाँ पे स्कोर आ जाएगा। ठीक है, देन आते हैं हम हमारे केस स्टडी पे। ये भी हाथ के मार्क्स है। केस स्टडी कितनी लिखनी है आपको? 2। एक केस स्टडी कितनी की है? 3 मार्क की। एक केस स्टडी 3 मार्क की है। अब इसमें याद रखना, बच्चे लोग क्या करते हैं, केस स्टडी में आप लोग क्वेश्चन लिखते हो और आंसर में सिर्फ आंसर। आपको अगर पूछा गया कि बताओ राम का डेजिग्नेशन क्या था, राम क्या काम कर, डेजिग्नेशन नहीं, कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कर रहा था, तो आप सिर्फ लिख कर आते हो डायरेक्टिंग, भैया मार्क्स नहीं मिलने हैं यहाँ पे। आपको फुल सेंटेंस लिखना है, राम वॉज परफॉर्मिंग या राम इज परफॉर्मिंग डायरेक्टिंग एक्टिविटी ऑफ डायरेक्टिंग व्हाटएवर, ना फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दैट इज डायरेक्टिंग व्हाटएवर, जो भी क्वेश्चन पूछा गया उस हिसाब से। तो फुल 1 सेंटेंस में लिखना है। अगर एक्सप्लेनेशन पूछा है तो 1-2 सेंटेंस में उसको एक्सप्लेन भी करना है, तभी 1 मार्क मिलेगा। ज्यादा नहीं होता, फटाफट ये 5 मिनट्स में आपके क्वेश्चंस हो जाते हैं, क्योंकि ये भी रिपीटेटिव आते हैं। अब अगर आप देखोगे तो चैप्टर 2, 5, 6 कब पूछा गया था? 21 में। 22 में पूछा गया था 2, 3, 5 से। 23 में पूछा गया था 2, 4, 5 से। 24 में पूछा गया 2, 7, 4 से। एंड 25 में पूछा गया 4, 5, 6। तो अगर आप गौर से देखोगे तो क्वेश्चन चैप्टर 2 में से बहुत बार रिपीटेशन हुआ है। चैप्टर 2 रिपीटेटिवली पूछा गया है यहाँ से। देन आते हैं हमारे 4 और 5, यहाँ से भी काफी बार पूछा गया। तो 4 एंड 5, 4, 5, 5। तो अगर आप ये 3 भी चैप्टर कर लेते हो, तो आप अगर चैप्टर नंबर 2, 4 और 5 के भी केस स्टडीज कर लेते हो, तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे 6 मार्क्स मिल जाएंगे, गारंटी है। क्योंकि इसी में से कहीं ना कहीं से कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसके ही कर लो आप, है ना। वैसे तो केस स्टडी काफी इजी होती है, अगर आप सारे ही चैप्टर्स के कर लोगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। बट अगर नहीं हो पा रहा, टाइम नहीं है मैम, अभी तो 7 दिन भी नहीं बचे एग्जाम स्टार्ट होने को, आप क्या बात कर रहे हो, अभी कैसे करेंगे हम? तो ठीक है, मत नहीं हो पाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2, 4 और 5 का आप करके जरूर जाना, इसमें से आपको डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हमारे डिस्टिंग्विश के बीच। अब डिस्टिंग्विश बिटवीन जो है आपका, यहाँ पे आपको मिनिमम, सॉरी पहले तो हम देखते हैं कितने लिखने हैं, 3। कितने मार्क्स के आने वाले हैं? 12। तो कितने क्वेश्चंस आपको, सॉरी एक क्वेश्चन के लिए कितना मार्क्स कैरी कर रहा है? 4 मार्क्स। ठीक है, ये तो अभी सबको बता रहे हैं। आप पूछते हो, बच्चे पूछते हैं मैम इसमें हमें लिखना कितने पॉइंट्स है, हमें यही समझ में नहीं आता है। तो बच्चों आपको मिनिमम 6 पॉइंट्स लिखना है। आप मिनिमम मैक्सिमम 6 ही लिखोगे, न 6 से ज्यादा न 6 से कम, क्योंकि यहाँ पे आपके नहीं तो मार्क्स कटेंगे। 6 से ज्यादा लिखोगे ओवर राइटिंग बोल के कट किया जा सकता है, 6 से कम लिखोगे तो मार्क्स तो 3.5 ही मिलेंगे। और बच्चों ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें से 4 में से 4 मार्क्स मिलते ही है, काफी हाई चांसेस होते हैं। अब इसमें एक बहुत बढ़िया पैटर्न है, अगर आप देखोगे तो कुछ अगर आपने ये चैप्टर्स कर लिए, यहाँ पे आपके मार्क्स बन जाते हैं। यानी इतने ही चैप्टर के आप डिस्टिंग्विश करके जाइए, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, 3 आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो अगर आप देखोगे तो सॉरी 2021 में 2, 4, 7 एंड 4 से क्वेश्चन आया था। प्लानिंग, कंट्रोलिंग, लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, स्टेट कमीशन। चैप्टर 7 तो हमें छोड़ना ही नहीं है डिस्टिंग्विश के लिए भैया, ये तो हर साल आता ही है। चैप्टर 7 तो भाई कुछ भी हो जाए आपको छोड़ना नहीं है। तो डिस्टिंग्विश के लिए एक चैप्टर फिक्स है, वो कौन सा है? 7। तो आइदर स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन पूछा जा सकता है, डिस्ट्रिक्ट या नेशनल पूछा जा सकता है, स्टेट या नेशनल पूछेंगे, डिस्ट्रिक्ट या स्टेट पूछेंगे, डिस्ट्रिक्ट या स्टेट वापस पूछ सकते हैं। अगर आप कुछ पैटर्न देखोगे यहाँ पे, अगर मैं पैटर्न की बात करूं, बट अगेन वी कैन नॉट गारंटी, बट स्टिल स्टेट नेशनल पूछा गया, फिर डिस्ट्रिक्ट नेशनल पूछा गया, स्टेट एंड नेशनल पूछा गया। ठीक है, देन वापस से आए डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट पे, देन आए वापस डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, रिपीट हुआ, पिछले साल जो पूछा था वापस। तो इस बार हाई चांसेस है स्टेट और नेशनल आके क्वेश्चन आने के, तो काफी ज्यादा चांसेस है स्टेट और नेशनल ये क्वेश्चन आपको आएगा। तो जरूर आप ये चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। देन आते हैं हमारे, कौन सा चैप्टर का नाम है नेक्स्ट, समझ में नहीं आ रहा भाई। चैप्टर 4 ऑप्शन ही नहीं है, IMP चैप्टर है ये, तो चैप्टर छोड़ोगे, OCM ही छोड़ दो तुम, है ना। तो चैप्टर 4 का आपको करना है। अब चैप्टर 4 में एक चीज काफी अच्छी देखी गई है कि नए क्वेश्चंस, नए डिस्टिंग्विशेस पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे लाइफ एंड फायर इंश्योरेंस, लाइफ फायर इंश्योरेंस रिपीट हुआ है, लाइफ फायर इंश्योरेंस काफी रिपीट हुआ है। एंड रोड एंड रेल ट्रांसपोर्ट फिर पूछा गया है,
भाई रिपीट नहीं है, बट रोड एंड रेल ट्रांसपोर्ट आपको डेफिनेटली पूछा गया है। कमर्शियल एंड सेंट्रल बैंक भी ये क्वेश्चन है जो काफी ज्यादा पूछे गए हैं। तो आपको जरूर चैप्टर 4 के डिस्टिंग्विशेस करने। अब आता है नेक्स्ट, कौन सा करें मैम? चैप्टर 2 भैया, चैप्टर 2। ये तीन, मैंने बोला ना तीन ही चैप्टर के करने, ये तीन ही चैप्टर के आपको डिस्टिंग्विशेस करने हैं, आपका लाइफ सॉर्टेड है। और चैप्टर 2 के डिस्टिंग्विश तो हमने क्लास में हमारे डिस्कस किया है, कैसा करें, कैसे हमने उसको लर्न करा है। और डिस्टिंग्विश में से आपको आपके पूरे जो पॉइंट्स हैं वो भी आ जाएंगे, कैसे करना है, क्या करना है, ये इसके लिए हमने सेपरेट वीडियो बनाया है। अगर आपको वो वीडियो देखना है, अगर आपको वो भी चाहिए तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हम वो भी वीडियो आपके लिए लेकर आ जाएंगे। ठीक है, वन डे। ये आपका है ओसीएम का 7, 4 एंड 2। ये चैप्टर्स आपको करके जाने हैं फॉर डिस्टिंग्विश। कितने पॉइंट्स लिखना है? एटलीस्ट 6 पॉइंट्स लिखना है। अब बच्चों एक बात याद रखो, डिस्टिंग्विश में आपको सब हेडिंग्स देना जरूरी है। अगर ये आपका पेपर है समझो, यहाँ आया आपका, यहाँ पे आएगा 1 2 3 वाला कॉलम, देन यहाँ आएंगे, आपने बॉक्स बनाया डिस्टिंग्विश के लिए, आप यहाँ पे आपको सब हेडिंग्स देना कंपल्सरी है। ये मार्क्स कैरी करते हैं, नहीं लिखोगे मार्क्स जाएंगे 2.5 आपका मैक्सिमम स्कोर हो सकता है, इससे ज्यादा कोई स्कोर आपको देगा नहीं। तो बच्चों जरूर 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 ये पॉइंट को याद रखिए। ठीक है, तो डिस्टिंग्विश कौन से चैप्टर के करने हैं? अगेन 7, 4 एंड 2। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हमारे आंसर इन ब्रीफ पे। ठीक है, अब आंसर इन ब्रीफ जो है आपका है 8 मार्क्स का, और हमें लिखने कितने हैं? 2। तो टोटल कितने मार्क्स का आने वाला है? 4 मार्क्स का एक आने वाला है हमें। अब इसमें भी पहली पार्ट ना पॉइंट बता दो पहले, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो भैया पॉइंट जानने से पहले ये याद रखो, यहां से जो लास्ट के दो क्वेश्चन है, चैप्टर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आपको एक बात याद रखनी है, आपको देना है इंट्रोडक्शन। क्या देना है? इंट्रोडक्शन। तो पहली बात, क्योंकि ये 4 मार्क्स का है, इंट्रोडक्शन 3 to 4 लाइन्स का मैक्स होगा। ठीक है, कितने लाइन्स का होना चाहिए इंट्रोडक्शन? 3 to 4 लाइन्स का इंट्रोडक्शन आपका होना ही चाहिए। ठीक है, अब आपको एक काम करना है, हर चैप्टर के लिए, हर एक के लिए कॉमन इंट्रोडक्शन बना देना है, जहां पे आप बस जो क्वेश्चन आया उस हिसाब से उसको थोड़ा सा चेंज कर लो, है ना। अभी सबके लिए तो मैम हमारे पास टाइम नहीं है ना, तो कोई नहीं, उसका भी वीडियो हम ला लेंगे। आप बस कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, हम वो भी वीडियो आपके लिए ला लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भैया इंट्रोडक्शन आपको करके जाना है, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होगा एंड उसके बाद आपका आंसर स्टार्ट होगा। क्योंकि ये 4 मार्क्स के हैं तो इसके 5 to 6 पॉइंट्स आपको लिखना जरूरी है। अब देखो मैं क्यों बोलती हूँ आपको एक हाथ 2 एक्स्ट्रा पॉइंट लिखने के लिए, आपको गारंटी है क्या कि आप हर एक पॉइंट परफेक्ट लिख के आने वाले हो? नहीं है गारंटी, कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है। तो सेफ साइड पे हम 6 पॉइंट्स लिखेंगे, एक भी थोड़ी बहुत मिस्टेक होती है तो दूसरा पॉइंट जो नया हमने इंक्लूड किया है, एक्स्ट्रा पॉइंट जो दिया वो कवर कर लेता है। तो 6 पॉइंट्स लिखना एंड याद रखना आपका जो आंसर शीट है उसका ये 1.5 पेज तो भी एटलीस्ट कवर कर रहा है। ऐसा मत करना एक पेज में आपने आंसर खत्म कर दिया, बच्चों मार्क्स नहीं मिलते हैं, है ना। बोर्ड्स में पेपर भी देखा जाता है कि आप कितना भर रहे हो, इसको पॉइंट वाइज लिखना, प्यार से लिखना, लाइंस छोड़ छोड़ के लिखना, अब कैसे लिखना है ये बताया जाता है, मैं बता देती हूँ। ठीक है, ये समझो आपका पेपर है, आपने यहाँ पे एक यहाँ लाइन ड्रॉ कर रहे हो, आप एक यहाँ पे मार्जिन ड्रॉ करने वाले हो, है ना, ये ऑलरेडी मार्जिन होती है। यहाँ चाहो तो आप एक और मार्जिन ड्रॉ कर सकते हो, बहुत सिस्टमैटिक लगता है। अब यहाँ पे आ गया क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ पे आपने अभी क्वेश्चन नंबर 1 आप सॉल्व कर रहे हो, इसका फर्स्ट आएगा आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब यहाँ पे वेट अ मिनट, मैं थोड़ा सा पेपर वाला ही व्यू लेती हूँ तो थोड़ा आपको इजी जाएगा समझ। ओके, तो यहाँ पे आएगा आपका आंसर। आपने यहाँ 1 लिख लिया आंसर, तो देखो अभी आप 1 2 3 4 लाइंस आपके फुलफिल हो चुके हैं, बड़ा बड़ा आंसर दिखेगा अभी आपका। अब यहाँ से आपने आंसर शुरू करना है इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन के आपको कुछ 4 लाइंस भरने हैं। यहाँ फिर आप चालू करोगे। अभी समझो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आया कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, है ना, आर एज फॉलोज। ठीक है, यहाँ पे आएगा आपका 1, रादर यहाँ नहीं, यहाँ आएगा आपका ए या 1, जो भी आप लिखोगे। पहला पॉइंट यहाँ आएगा, है ना, फिर यहाँ से आप लिखना स्टार्ट करोगे। देन
पॉइंट वाइज, अगर ये बड़ा पॉइंट है तो पॉइंट वाइज लिखना जरूर, पॉइंट वाइज लिखना अच्छा स्कोर होता है, ए बी सी। ठीक है, देन आएगा आपका क्वेश्चन बी, फिर उसका आप भी पॉइंट वाइज लिखोगे। ठीक है, उसको भी आप फिर पॉइंट वाइज डालोगे। ठीक है, ये आपने लिख लिया। अब पेज टर्न होगा, पेज टर्न होने के बाद सेम फॉर्मेट आप फॉलो करोगे। यहाँ आपने कैरेक्टरिस्टिक लिख लिया इनोवेटिव, है ना, देन यहाँ पे आपने ए बी सी लिखा एंड देन पेज टर्न। तो इस तरीके से आपको 6 पॉइंट्स इसके कवर करने हैं, आराम से कवर होते हैं, कोई प्रॉब्लम आती नहीं है और आनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन नंबर 5, 7 एंड 8 कॉमन है, आपको इंट्रोडक्शन लिखना ही है। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन का साइज थोड़ा बहुत वैरी कर सकता है। अब ये इस तरीके से आपको आंसर राइटिंग करनी है। अब आते हैं हमारे इस पे कि कौन सा रिपीट हुआ है बच्चों, कौन सा रिपीट हुआ है, कौन सा रिपीट हुआ है, कौन सा रिपीट हुआ है, कौन सा रिपीट हुआ है। तो देखो चैप्टर 3, डेफिनेटली इसमें चैप्टर 3 का एक क्वेश्चन आ सकता है। ये साल लास्ट ईयर पूछा नहीं गया था, लेकिन उसके पहले अगर आप देखोगे ये साल पूछा, ये साल नहीं पूछा, ये साल नहीं पूछा, फिर पूछा है। तो वही कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर एक क्वेश्चन है जो इसके बहुत हाई चांसेस चैप्टर 3 में से प्लीज करके जाना। देन राइट्स ऑफ कंज्यूमर, ठीक है, चैप्टर 7 एंड आपका चैप्टर 6 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स एम्प्लॉय। तो चैप्टर 3, 7 एंड 6। देन आते हैं आपके 2022 में 8, 6 एंड 7 पे पूछा है, देन 1, 7 एंड 8 पे पूछा है, 1, 3 एंड 5, 1, 7 एंड 8। इस तरीके से आपको, अगर आप देखोगे तो चैप्टर 1 का जो हेनरी फ्यूल है ये आपको हर साल कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्वेश्चन में मिला है। ठीक है, अगर हम आगे जाएंगे तो यहाँ पे भी हेनरी फ्यूल का क्वेश्चन आएगा, जिस ईयर उधर नहीं पूछा चैप्टर 5 में, सॉरी क्वेश्चन 5 में, तो वो वहां पे क्वेश्चन 7 में पूछ लिया गया है। तो हेनरी फ्यूल एक क्वेश्चन है जो आपको करके जाना ही है, कहीं ना कहीं आएगा, किसी ना किसी रूप में आएगा। अब आते हैं फोर्थ, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कंज्यूमर्स। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कंज्यूमर, टुवर्ड्स एम्प्लॉई। ठीक है, देन अगर हम नीचे जाए क्वेश्चन नंबर 7 में तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कंज्यूमर। ठीक है, देन आते हैं यहाँ पे, ओके इतना, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कंज्यूमर एंड एम्प्लॉय। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, तो भाई आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला ये पार्ट कर सकते हो आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चैप्टर 7 का ये एक क्वेश्चन चैप्टर 7 में से आता ही है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड। देन आता है एनी 4 फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। ये तो मैंने सबको बोला है 6 फंक्शंस आपको लर्न करने ही है मार्केटिंग के। तो 6 फंक्शंस बहुत इजी है, रिपीटेटिव भी है उसमें, तो वो 6 फंक्शंस आपको करके जाने हैं। ये भी एक रिपीटेटिव क्वेश्चन है, चैप्टर 8 का ये क्वेश्चन आपको जरूर करना है। देन आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, हो गया। अगर आपने ये नहीं किया तो भी चलेगा, ये ऑप्शन में चला जाता है चैप्टर 5 का। ठीक है, देन डिस्क्राइब एनी 4 टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये भी आपको रिपीटेशंस आते हैं आगे, आई थिंक मैंने इसको हाईलाइट किया नहीं है, बट वो क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, रिपीटेशन में है वो क्वेश्चन। ठीक है, देन आते हैं आपको नीड्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ये तो इट्स ऑप्शनल, नहीं भी करो तो कोई इश्यू नहीं बनेगा। ठीक है, देन आता है अगेन 4 फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। अगेन मैंने बोला है 6 फंक्शंस आपको लिखने हैं। पीज, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई, 4 पीज आपको करके जाने ही है, आता है क्वेश्चन। ठीक है, देन रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉयज हमने किया। फॉर राइट्स ऑफ कंज्यूमर, राइट्स ऑफ कंज्यूमर भी एक आईएमपी है, इसको भी आपको करके जाना है। तो ये क्वेश्चंस कुछ आप करोगे, जरूर करना है। तो अगर हम थोड़ा एक ब्रीफ इसका ले कि कैसा एनालिसिस को देखे, तो चैप्टर 7 जो है सबसे ज्यादा रिपीटेटिव है यहाँ पे, जो ऑलमोस्ट हर साल पूछा गया है। देन आता है आपका चैप्टर 8 जो ऑलमोस्ट हर साल आपको पूछा जा रहा है, ट्रेंड में आ रहा है। और चैप्टर 1 का तो ये क्वेश्चन आपको करना ही है। तो ये जो क्वेश्चन है, तो 1, 7 एंड 8 एंड रादर आई से 6 ऑल्सो, ये 4 चैप्टर्स आपको क्वेश्चन नंबर 5 के लिए करना है, मस्ट है। ठीक है, देन आता है जस्टिफाई। अगेन मैं जस्टिफाई के लिए हमेशा बोलती हूँ, यहाँ कोई श्योरिटी नहीं, यहाँ रिपीटेशंस होते नहीं है, एंड आप देख सकते हो देयर इज हार्डली एनी रिपीटेशन। ठीक है, तो अगर आपको कुछ नहीं हो पा रहा है तो हम आईएमपी वाले जस्टिफाई के आईएमपीज हमने निकाले हैं कुछ, तो उसका हम एक जल्द ही वीडियो बनाने वाले हैं। उतने भी अगर आप जस्टिफाई कर लो तो डेफिनेटली उसमें से 2 जस्टिफाई आप आराम से कर सकते हो। आपको 2 जस्टिफाई करना है 8 मार्क्स के, 4 मार्क्स के लिए एक।
ठीक है। अब जस्टिफाई में पॉइंट वाइज आंसर लिखना। अब जस्टिफाई में ना लंबा लंबा आंसर नहीं लिखना है, ठीक है। जस्टिफाई में आपको राइटिंग करनी है, आपको जो पॉइंट दिया है बस उसको जस्टिफाई करना है। अब जस्टिफाई 6 पॉइंट्स में भी हो सकता है, 5 पॉइंट्स में भी हो सकता है, यहाँ इंट्रोडक्शन की जरूरत पड़ती नहीं है। बस ये ध्यान में रखना, आप जो कुछ भी लिख रहे हो वो उस पॉइंट को जस्टिफाई करें। आप जो वर्ड है, अभी जैसे कि अगर समझो हमारा आ रहा है कंज्यूमर हैज मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो भाई ये पॉइंट को अगर आपको जस्टिफाई कर रहा है वही पॉइंट्स आपको डालने हैं, आपको फालतू के पॉइंट्स इसमें डालने नहीं है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट आते हैं चैप्टर नंबर, सॉरी चैप्टर बोल रही हूँ अगेन, क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये आपको 2 लिखना है, 5 मार्क का। तो इसमें अगेन इंट्रोडक्शन अब क्योंकि ये 5 मार्क का है तो भैया 6 से 7 पॉइंट्स, आई से 7 पॉइंट्स, राइट 7 पॉइंट्स, ठीक है, होता है, आराम से आता है। अब इसमें अगेन चैप्टर 1 अगर आप देखोगे आईएमपी चैप्टर है, कुछ ना कुछ चैप्टर 1 में से पूछा गया है, ठीक है। देन आता है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टुवर्ड्स सोसाइटी, इट्स ओके। फंक्शंस ऑफ वेयर हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है, वेयर हाउस वाला चैप्टर 4 तो भाई पूरा थर्रो करना है, कुछ छोड़ना नहीं है। आजकल चैप्टर 4 में से गूगली डालने लग गए, और चैप्टर 4 ऐसे भी हमें करना है क्योंकि वो 8 मार्क्स में आने वाला है ना, तो आपको ये करना ही है। तो चैप्टर 1 आपको यहाँ पे जरूर करना है, चैप्टर 4 तो बाय डिफॉल्ट करना है, चैप्टर 8 भी है जो बाय डिफॉल्ट आपको करके जाना है, ठीक है, ज्यादा मार्क्स स्कोर होते हैं। चैप्टर 2 आपको बाय डिफॉल्ट करके जाना है, ठीक है। देन आते हैं हमारे कहाँ गया, ओके, अगेन चैप्टर 1, चैप्टर 6, चैप्टर 4, देखो रिपीटेशन है यहाँ भी वेयर हाउस से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, यहाँ भी वेयर हाउस से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। देन आते हैं यहाँ पे चैप्टर 4 का मनी एंड मनी रेमिटेंस, गूगली डाली थी इंस्टीट्यूट बोर्ड ने, लेकिन उसके साथ साथ बोर्ड ने इजी भी दे दिया, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कंज्यूमर, रिपीटेटिव क्वेश्चन दे दिया, तो गूगली डाली है तो थोड़ा सा रिपीटेशन दे ही दिया। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, नो गूगली, चैप्टर 2 है, करना ही है। देन ई बैंकिंग सर्विसेज, इजी पार्ट है भैया, बहुत इजी आंसर था इसका, ई बैंकिंग के सर्विसेज का आपको ये करना है, चैप्टर 4 का है, बाय डिफॉल्ट वो चैप्टर आपको करना है। अब आते हैं राइट्स ऑफ कंज्यूमर, जो आपने करना है। राइट्स ऑफ कंज्यूमर बहुत इजी है, 7 आपको पॉइंट्स आप इजीली कर सकते हो, इतना सा ही करना है, ज्यादा नहीं। देखो अभी तो मैंने चैप्टर 3 करने की बात ही नहीं करी, चैप्टर 3 में से एक ही क्वेश्चन करने की बात की और ऑब्जेक्टिव्स करने की बात की। चैप्टर 5 भी मैंने करने को ज्यादा आपको फोर्स किया नहीं है, क्योंकि चैप्टर 5 भी हमें पता है कि उसमें से बहुत कम रिपीटेशन आते हैं। चैप्टर 6 जो है वो मैं बोल रही हूँ आपको करने के लिए, लेकिन अगेन थरोली करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, उसके कुछ 3-4 क्वेश्चन ही आपको करने के लिए बोल रही हूँ। सीएसआर एंड ऑल पार्ट तो हमने छोड़ ही दिया है, आज तक पूछा गया नहीं है, मुझे लग रहा है ये साल पूछ सकते हैं, बट अगेन आई एम नॉट श्योर, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, आज के टाइम पे सीएसआर की वैल्यू बढ़ चुकी है, तो देयर इज अ हाई चांस कि उन्होंने डालना चाहिए। इफ आई वुड हैव बीन अ पेपर मेकर, मैं सीएसआर डाली होती, बट अगेन वी आर नॉट श्योर, तो सीएसआर ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव्स के लिए तो आपको करना ही है। तो अगेन मैं उसके लिए भी आपको बोल नहीं रही हूँ कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपको करना है, तो आपको जो आईएमपी है वो तो कर ही लो भैया आप लोग, है ना। देन आते हैं एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर, ठीक है। देन एक्सप्लेन द फंक्शंस इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू कंज्यूमर्स, अगेन अगर आपने चैप्टर 8 किया है अच्छे से, ये आपको क्वेश्चन आ ही जाएगा। एंड चैप्टर 1, तो देखो हम ये जो पार्ट बोल रही हूँ ना 1, 4, 8, आप ध्यान दो जरा, रिपीटेशन है। अगर आपने ये 2 चैप्टर्स का ये इतने करे हैं तो आपका, एंड एक चैप्टर 7 मैं ऐड करना चाहूंगी, इतना अगर आपने कर लिया आप डेफिनेटली पूरा पेपर सॉल्व करके आ सकते हो। अब बस देखो 1, 4, 8, 2, 7, रादर 1, 2, 4, 7, 8, है ना। तो अगर सीक्वेंस में लिखो 1, 2, 4, 7 एंड 8, ये अगर आपने कर लिए चैप्टर्स, ठीक है, कितना 1, 2, 3, 4, 5, 3 चैप्टर तो हम उड़ा दे रहे हैं, चैप्टर 3 नहीं कर रहे हैं, चैप्टर 5 नहीं कर रहे हैं, चैप्टर 6 भी हम नहीं कर रहे हैं। उसको नहीं भी करो तो अगर आप ध्यान दोगे आपके सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हो। यहाँ भी अगर आप देखना चैप्टर 1, 7, 8, ठीक है, यहाँ भी देखना 1, 3, ये तो मैंने आपको एक बोला है बाय डिफॉल्ट, ये एक क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। चैप्टर 5 का पूछ लिया गया, थोड़ा गूगली ये साल में आई थी, बट अगर आप बाकी देखो 1, 7, 8, ठीक है, 7, 8 जो हम कर रहे हैं उसमें से, एंड कंज्यूमर ये वाला तो मैंने आपको बोला है करने को, इफ यू डू इट आपके लिए ही प्लस पॉइंट है। यहाँ भी अगर आप देखोगे 7 एंड 6, ये अगेन मैंने आपको जो बोला ही है करने के लिए ये, एंड ये एक क्वेश्चन है जो मैंने आपको बोला ही है कि आपको वो करना है। अब इसके अलावा अगर हम जस्टिफाई में देखें तो देखना आप चैप्टर 2 कर रहे हो, आप चैप्टर 7 कर रहे हो, आपको NE2 करना है, आपका हो जा रहा है ना।
तो यहाँ पे आपको जस्टिफाई भी हो जाएगा। आप चैप्टर 1 कर रहे हो, आप चैप्टर 8 कर रहे हो, 2 जस्टिफाई आपके यहाँ पे अच्छे से आप कर पाओगे। चैप्टर 2 कर रहे हो, चैप्टर 4 कर रहे हो, चैप्टर 7 कर रहे हो, 3 जस्टिफाई आपके यहाँ पे आ रहे हैं। चैप्टर 1 में से आया, चैप्टर 7 में से आया, चैप्टर 4 में से आया, चैप्टर 8 में से आया, ये सारे चैप्टर्स हम कर रहे हैं, तो उसी में से क्वेश्चन पूछे गए हैं जस्टिफाई के। अगेन यहाँ पे 1 2 7 8 उसी में से जस्टिफाई पूछा गया है। ये जो हमने लिस्ट बनाई है चैप्टर की, इसी में से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। अगेन ऊपर आइए, चैप्टर 2 4 7 4, अरे देखो यहाँ पे हमने ऑलरेडी 7 4 2 डाल रखे हैं। यहाँ देख लो अभी आप 1 2 हम कर रहे हैं, 4 हम कर रहे हैं, 7 हम कर रहे हैं, 2 हम कर रहे हैं। आ नहीं पाएगा क्या आपको? देखो अगेन 1 कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं, 7 कर रहे हैं, 8 कर रहे हैं, आ नहीं सकेगा क्या आपको? इजी पार्ट है भैया। चैप्टर 2 आप कर रहे हो, 7 कर रहे हो, 8 कर रहे हो, 8 कर रहे हो, 4 आराम से आप यहाँ सॉल्व कर पा रहे हो। चैप्टर 2 कर रहे हो, चैप्टर 4 कर रहे हो, चैप्टर 7 कर रहे हो, चैप्टर 8 कर रहे हो, आराम से 4 आप यहाँ पे सॉल्व कर पा रहे हो। अगेन चैप्टर आप 2 कर रहे हो, चैप्टर 4 कर रहे हो, 7 कर रहे हो, 1 कर रहे हो। अगेन आप बाय हुक और बाय क्रुक बच्चों, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ, आप इतने चैप्टर्स भी कर लोगे, आप आराम से 70 प्लस का पेपर सॉल्व करके आ सकते हो, गारंटी। इस लास्ट मोमेंट पे भी आपको इतने ही चैप्टर्स पे ध्यान देना है। देन आते हैं चैप्टर 8 पे, तो भैया इसके लिए तो सिर्फ चैप्टर 8 और चैप्टर 4 करना है, इसके लिए कोई और चैप्टर में घुसना भी नहीं। 2 ही चैप्टर में से क्वेश्चन पूछा गया है, चैप्टर 8 एंड चैप्टर 4। अगेन वो हमारे लिस्ट में है ही, है ना? तो आपको इतना ही करके जाना है। अगर मैं इन शॉर्ट पूरा पेपर एनालिसिस अभी हमने कर लिया और हमने ये देखा कि हमें कौन से चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 5 चैप्टर्स आपको करना है, 3 चैप्टर्स आप पूरे छोड़ दो, बाय डिफॉल्ट छोड़ दो, आप फिर भी 70 प्लस स्कोर कर सकते हो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, है ना? 70 प्लस का आपका आराम से आंकड़ा बनेगा वहां पे, आप उतना तो इजीली आप सॉल्व करके आ ही जाओगे। इवन अगर आपने सिर्फ एक केस स्टडी पार्ट रहेगा जहां आपको थोड़ा स्मार्टली वर्क करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा केस स्टडीज करने, एक्स्ट्रा चैप्टर से करनी पड़ेगी, बाकी हर जगह बाय डिफॉल्ट आपकी केस स्टडीज भी उसी पे जा रहा है। एटलीस्ट 2 और 4 में से एक केस स्टडी तो आ रही है, बट अगेन मैं बोलूंगी केस स्टडी ऑब्जेक्टिव ऐसा पार्ट है जो आपको थरोली हर एक चैप्टर का आपने करना ही चाहिए, ठीक है? तो बच्चों आई होप आपको ये जो लेक्चर है हेल्पफुल रहा रहेगा। हम नेक्स्ट जो लेक्चर है डिस्टिंग्विश से स्टार्ट करने वाले हैं। डिस्टिंग्विश के हम इंपॉर्टेंस जो है वो क्वेश्चंस कुछ हमने इंपॉर्टेंस निकाले हैं, उसको हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, फास्ट रिवीजन करेंगे, ताकि एग्जाम के पहले 10-20 मिनट्स में आपके कम से कम 12-15 जो डिस्टिंग्विश है वो आपके अच्छे से रिवाइज हो जाए, ठीक है? तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ये लेक्चर अगर आपको जरा भी फायदे का लगा है, जरा भी आपको इससे इनपुट अच्छा मिला है, तो डू लाइक एंड कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। भाई उन्हें भी पता होना चाहिए कि क्या आ रहा है, हम अकेले ग्रो नहीं करना, हमने साथ में ग्रो करना है। प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए, अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर आप डालिए, तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और ज्यादा आपके लिए अच्छे लेक्चर्स लेके आ सके। ठीक है बच्चों, मिलते हैं, बाय, सी यू।